नारायण 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 राम 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 राम। हराकृष्ण वरवंदं परम ब्रह्म हराकृति सौंदर्य शास्त्रवस्वं वंदे नंदात्म्यं प्रपन्न पारिजाताय तो ब्रवीतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। सुबह बात चली थी जिसमें मैंने ये कहा, याद है, उस लोग याद है, मैंने कहा लक्ष्मण जी महाराज की और निषाद राज गुह की दोनों की बातें हुई अध्यात्म रामायण में। उसमें लक्ष्मण जी महाराज ने कहा सुख से दुख से कोपी दाता। तुलसीगत रामायण में भी आता है कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, कृत कर्म कर्म अपना किया हुआ भोग है सभी। ये बात भी तुलसीगत रामायण में भी आती है। और अध्यात्म रामायण का उसी समय का ये श्लोक है, सुख से दुख से को विदात न को विदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा अहंकृतो में वृथाभिमान। मैं करता हूँ ऐसा वृथाभिमान, अहंकारों में वृथाभिमान। स्वकर्म सूत्र ग्रसितो ही लोग, अपने कर्मों से संपूर्ण लोग ग्रसित है। अब आप लोग ध्यान देकर सुने, एक बात बताता हूँ, बहुत मार्मिक बात। अमुक आदमी ने मेरे को दुख दे दिया, ये जो बात है अपनी धारणा, उसको भगवान कुबुद्धि कहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज सिद्धांत की दृष्टि से ही कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। दूसरे का दिया हुआ दुख मेरे को अमुक अमुक ने दुख दे दिया, बिल्कुल कुबुद्धि है। ये सिद्धांत से बात करूं, जितनी शंकाएं अभी लिख लो, अभी तो मेरे को बोलने दो, और कोई शंका होता है बाहर बोल दो, इसमें कोई शंका होता है अभी बोल दो। पर मैं बोलने लगूं पर से कृपा कर थोड़ी देर ठहर जाए। 11 मिनट नहीं है, 20-25 मिनट है, इतने मिनट से थोड़ी क्षमा रखो। अरे बार बोलने में जितना बोलना जो बोल लो, बार खुली दूंगा बार। तो अब कहूं जिसमें बीच में मत बोलना, नोट कर लो, लिख लो, फिर पूछ लो, ठीक है ना। तो अमुक आदमी ने दुख दे दिया, इस पर मैंने ये सुबह कहा था कि परमात्मा परम दयालु है, परम हितैषी है, परम सूरज है और अंतर्यामी है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए परमात्मा की जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है? एक बात। दूसरी बात ये मैं जोर से कहा था कि दूसरा दुख देता है तो उसका दुख कभी मिटने का है ही नहीं, कभी नहीं मिटेगा। क्यों? दूसरा तो कोई न कोई रहेगा। कहीं जाओ, किस दुनिया में जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, दूसरा तो रहेगा। दूसरा दुख देगा तो दुख कैसे मिटेगा उसका? दोनों बातें बड़ी प्रबल है, आप लिख लो। एक तो परमात्मा दयालु है और सर्व सुहृद है
और अंतर्यामी है और सर्वसमर्थ है। लिख लो, नाम लिख लो, ये परमात्मा की विशेषण। ऐसे परमात्मा के राज्य में उस परमात्मा के जीते जी कोई किसी को दुख दे सकता है? परमात्मा के विशेषणों का आप ध्यान देना, मैंने जो विशेषण रखे इस पर ध्यान देना। उस परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख देता है? अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, परम हितैषी है, मात्र जीव के स्वर्गम सर्वभूता नाम लिखा है। मनुष्य नाम ही नहीं है, भक्ता नाम नहीं है, ज्ञानी नाम नहीं है, प्राणी मात्र के परम स्वर है भगवान। स्वयं अपने मुख से कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूता नाम ज्ञाता शांति में। तो सबके सूर्य है, तो सबके सूर्य रहते हुए उसको कोई दुख दे सकता है? भगवान सूर्य है जिसके, प्राणी मात्र को तो दूसरा दुख दे नहीं सकता भगवान के रहते हुए। और दूसरी बात बताई कि दूसरा दुख देगा, उसका दुख तो मिटेगा नहीं, कभी कहीं जाओगे नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई न कोई रहेगा ही। अब वो दूसरा कैसे मिटेगा? तो उस आदमी का दुख मिट नहीं सकता कभी। ये मैं सुबह कही। अब जाने क्या क्या बताऊं, ऐसी विलक्षण बातें हैं। हर हालत में हर एक मनुष्य अपना उद्धार करने में सर्वथा समर्थ है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी संप्रदाय का हो, तो अपना उद्धार करने में मनुष्य मात्र सदा स्वतंत्र। भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, दरिद्री हो, धनी हो, कमजोर हो, कितना ही कैसे चतुर हो चाहे मूर्ख हो, अपने उद्धार करने में सबके सब समर्थन करें। अब बात भी शास्त्र पढ़े हुए नहीं मानेंगे, परंतु आ बात है। फिर पूछ लेना, अभी तो आपसे पढ़ो, फिर पूछ लेना, तो अपना सभी कल्याण कर सकते हैं। अब कल्याण कैसे करें? हमारे सामने सुख और दुख दोनों आते हैं, तो सुख और दुख आते हैं, ये सुख और दुख क्या चीज है? इस पर विचार हुआ, कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। दूसरा दुख देता है कुबुद्धि है, और मैं कर दूंगा सुख, ये वृथाभिमान है, रामायण माया। तो अहंकारो में वृथाभिमान, मैं सुख कर दूंगा। तो सुख दुख कोई देने वाला नहीं है, तो क्या है ये? तो निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता, अपने किए कर्मों के फल भोगते हैं, फल भोगते हैं। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात का विशेष तरह ध्यान देना। तो पहले किए हुए कर्मों का फल देते हैं। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, उसका फल कर्मों के किए हुए फल को जन्म होगा, आयु होगी और भोग होगा। 3 पद आए हो। तो जन्म होगा, आयु होगी, भोग। भोग नाम किसका है? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। अब सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। सुख और दुख दोनों सामने आ जाए, इसका नाम है भोग। अब एक बात बड़े रहस्य की है, फिर कहता हूँ आप ध्यान से, बात बहुत मार्मिक काम की है। सुख दुखदायी परिस्थिति सामने आवेगी। सुख अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति आवेगी, बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति आवेगी। ये तो है कर्मों की बात, केवल मूर्खता है सुखी दुखी होना। विधान है वो परमात्मा का है, अपने किए हुए कर्मों के फल का विधान परमात्मा का किया हुआ है। वो परमात्मा कैसे किसी को दुख देगा?
सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आवेगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुख दुख देने के लिए परिस्थिति के पास में समय भी नहीं है। कब दे? वो बेचारी चलती है अपनी है जो की त्यों चली जा रही है, आपको छूती नहीं, कहती नहीं, परिस्थिति चली जा रही है। वो सुख दुख कैसे दे सकती है? आप सुख दुख मान लेते हो तो मान लेने में केवल मूर्खता है। विचार से देखा जाए तो सुख दुख देता ही नहीं। इसलिए सत्संग से, सद्विचारों से, सद्भावों से आदमी सदा मस्त रह सकता है, मौज में रह सकता है, क्योंकि परिस्थिति से दुख देती ही नहीं। तो दुख तो उसको पकड़ करके आप कर रहे हो। कैसे? कि आपके अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें आप सुख मान लेते हो, प्रतिकूल परिस्थिति मिले उसमें दुख मान लेते हो। ये गलती होती है आपकी। तो वो जो दुख सुख मान लेते हो ये होती है गलती। वास्तव में परिस्थिति वो तो अपने देकर चली जा रही बेचारी। रात के बाद दिन, दिन के बाद ये चलता है। ऐसे ही लिखा है ये दोनों ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अलंघ्यम दिन रात्रिवत। दिन रात की तरह सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति ये तो आती रहेगी, ये तो आवेगी। दिन रात्रि में कोई फर्क पड़ता है? दिन बाद रात आ जाए, रात के बाद दुख आ जाए, दिन आ जाए, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख आती रहेगी। मनुष्य के लिए कल्याण की बात खुली है। यही तनु करो फल विषय न भाई। यहाँ भोग इसका विषय नहीं है। मनुष्य के लिए भोगने के लिए अवकाश नहीं है। ये तो अपना कल्याण करे, केवल कल्याण करे, भोग भोगने के लिए नहीं है। कल्याण कैसे करें? कि सुखदायी देह है वे सुख दो तरह का सुख है, दो तरह का दुख है। ये सुबह नहीं कही थी, अभी याद आ गई स्पष्ट करने के लिए। एक तो सामग्री हमारे पास बहुत, धन संपत्ति वैभव, बेटा पोता मकान या बहुत अनुकूल सामग्री हो, इसको देखकर लोग कहते हैं सुखी है। एक सामग्री नहीं है तो कहते हैं बेचारा बड़ा दुखी है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी दशा है तो दुखी है। एक तो सुख दुखी है परिभाषा है। एक सुखी दुखी है कि मन में हरदम प्रसन्न रहता है, कभी दुखी होता ही नहीं, उसको भी हम सुख कहते हैं। कभी मन में नाराज होता है, दुखी होता है तो वो सुखी दुखी कहते हैं। तो हृदय में जलन हो इसका नाम दुख है, और हृदय में प्रसन्नता इस नाम सुख है। एक सुख सामग्री का नाम सुख है, एक दुख सामग्री का नाम दुख है। तो सामग्री वाला सुख दुख तो परिस्थिति का है, हृदय में सुख दुख होना है, ये है मूर्खता का फल। तो हृदय में सुख दुख है, मूर्खता का फल तो मनुष्य का क्या है? मूर्खता गमा देना, ये मनुष्य का उद्योग है, मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है खास। जैसे किसी लिपि का हमें ज्ञान न हो, उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम लिपि सीख सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं। ऐसे ही सुख दुख हमारे को है ही नहीं, इस विद्या को सीखने का ये मौका है। कोई सीख लो, सबके लिए खुली है। जो मैंने पहले बातें कही कैसा ही आदमी हो, तो इस ज्ञान के लिए मानव शरीर मिला है खास करके। इस मानव शरीर में आकर के और दुखी नहीं होना है। सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना क्या होता है कि न सुख पहुंचता है न दुख पहुंचता है। तो मैंने कहा पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में, व्यास जी महाराज उनका लिखा हुआ भाष्य, उस भाष्य में आया है पहले ही पाद के अंतिम भाग में, उसमें कहा है कि ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। इस समाधि में ऋतम भरा प्रज्ञा होती है। ऋतम भरा का अर्थ होता है ऋतम सत्यम विभर्ति ऋतम भरा, सत्य को धारण वाली बुद्धि होती है। उस बुद्धि से क्या होता है कि दूजे देखो, दूजे
दुखी सुखी को वो देखता है। तो उसमें श्लोक दिया है व्यास जी महाराज ने कि जैसे प्रासाद मारी यथा प्रासाद मारी असोचे सोच तो जनान। जैसे कोई बहुत बड़ी हवेली पर खड़ा हो और लोगों को देखे, इसी तरह से इसी प्रज्ञा प्रासाद पर, प्रज्ञा के प्रासाद मान मकान पर, हवेली पर वो खड़ा है दिगंबरा प्रज्ञा पर। अशोच है और सोचित है, सोच करने वाले सोचों को देखता है। कैसे देखता है कि भूमि स्थान है वो शैलस्थ, जैसे पर्वत पर खड़ा है वो पृथ्वी पे खड़ा आदमी को देखता है। कोई आग में जल रहा है, कोई जल में डूब रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे दुख पा रहे हैं। तो भूमि स्थान वो शैलस्थ प्रज्ञान प्रागोता की अनुपस्थिति, तो वो देखता है और सुखी दुखी नहीं होता, दूर से ऊंचा उठ गया। तो दूसरे लोग तो है भूमिस्थ और वो है शैलस्थ, सर्वान प्राज्ञों पश्यति, ऐसी प्रज्ञा होती है। तो वह सुख दुख कहाँ है बताओ? इसको सुख दुख से ऊंचा होना कहते हैं। कर्मा शुक्रम कृष्णम योगी नाम त्रिविध वितरेशम, ये सुबह नहीं कहा था, याद आ गया कि जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया है उनको कोई सुख दुख नहीं पहुंचता, महान आनंद में रहता है। तो कर्म तीन तरह का होता है, एक कर्म शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है, एक मिश्रित होता है। ये गीता के 12वें श्लोक में 18वें के 12वें पर खूब व्याख्या है कर्मों की। वो कर्मों को समझना हो तो वहां व्याख्या पढ़ो। पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, मिश्रित कर्म है, ये फल होता है। इसलिए शाम वहां दूसरों को सब 3 प्रकार का होता है। न तो सन्यासी नाम को उसको भी होता ही नहीं, ये गीता कहती है। तो ऐसे उनके पास में न ये संसारी सुख पहुंचता है न संसारी दुख पहुंचता है, ये नहीं पहुंचते वहां। तो ये पहुंचते ही नहीं, जब ये पहुंचते ही नहीं तो सुखी दुख कैसे होगा? तो सुख दुख वहां पहुंचते नहीं, तो क्या सुख दुख आता है? परिस्थिति आती। परिस्थिति कर्म निमित्त है, तो वह कर्म निर्मित है। ये है विधान भगवान का, ऐसा किया जैसी परिस्थिति सामने आ गई, अब वो सुखी हो दुखी हो। एक दृष्टांत याद आ गया बीच में, नारद जी महाराज के बाल्यावस्था में माँ मर गई, सांप काट गया, माँ मर गई। वह मरने पर नारद जी कहते मैं सुखी हुआ। व्यास जी से अपनी बात कहते हैं, प्रसन्न हो गया, जंगल में निकले, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो बालक की माँ मर जाए तो बालक सुखी हो जाए? दुखी होना चाहिए। दुखदायी परिस्थिति तो प्रारूप से आ गई, माँ मर गई, बालक की माँ मर जाए इसके समय में क्या दुख होता है? पर नारद जी महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जंगल में चले गए, जागरे वृक्ष से बैठे, झरने का पानी पिया, वहां पर ध्यान वो भागवती कथा है। तो वे सुखी हो गए मां मरने से। इस वास्ते परिस्थिति आदमी को दुखी नहीं करती, ये मूर्खता से दुख पाता है। जब भजन की रुचि थी, माँ एक बंधन से चला गया तो मेरे भजन में बाधा मिट गई, इसमें राजी हो गई। इस वास्ते परिस्थिति सुख दुख नहीं देती। उन सुख दुख दोनों से हम उनसे उठ सकते हैं। सब भाई बहनों से कहता हूँ, सबके सब उनसे उठ सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो परोददाती कुमुदिर अहं करो में दो ही बात है। दुख तो अमुक ने दे दिया, अब सुख मैं कर लेता हूँ अपने उद्योग से। अगर अपने उद्योग से सुख होता तो आज दुखी कोई नहीं रहता, और दूसरों को दुख देने वाला बच्चों को सुखी कभी नहीं हो सकता। ये है सिद्धांत। सुबह की बात का निष्कर्ष थोड़ा सा मैं समय देता हूँ, अब पूछो, पूछने के लिए समय देता हूँ। अभी हमारे समय में 8-10 मिनट कम है, तो अब पूछो।
कोई आदमी किसी के दुख देने के लिए पीछे ही पड़ जाता है तो वो निमित्त है नहीं दुख में? वो तो निमित्त होता है मूर्खता में। दुख तो उसको मिलने वाला है ही। वो पीछे ही पड़ा है दुख देने के लिए तो क्या? तो पीछे पड़ा है तो पाप लगेगा, महान दोष लगेगा, बड़ा दोष लगेगा उसको। दुख देने के लिए जो लगा है उनको किसी तरह फंसाने के लिए लगा है, भयंकर पाप लगता है और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। और जिसको दुख मिलता है उसका तो प्रायश्चित। परमात्मा के रहते हुए पीछे पड़ के दुख दे देगा। परमात्मा की जीते थी तो परमात्मा कभी मरते हैं? परम सूद के रहते हुए दुख पर देते हैं, पीछे पड़ा वो दे सकता है। पर इस बात कहते हैं अन्याय करते हैं हमारे पर, अन्याय करने वाला करता है, अन्याय होता है, ये लोग कहते हैं गलती करते हैं। मैंने एक बात सुनाई थी कि गुजराती एक पुस्तक कोई थी, याद नहीं, भक्तों का चरित्र था। उसमें लिखा है कि एक बैठा बाबा अपने भजन कर रहे थे नगर के किनारे जंगल में। तो वहां से कई आदमी धन लूट करके भाग रहे थे, पीछे पुलिस पड़ी है और देखा मारे जाएंगे। तो बाबा जी के पास धन रखी और वे छिप गए जंगल में। आए जो लगे मारने, तो ये क्या तमाशा है, ये मार कैसे पड़ती है? तो वो बोलो बधू तू जाने से, हे नाथ आप जानते हो, सब आप जानते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने मेरी जान में किसी को दुख दिया नहीं, मार पड़ रही है तो मैं जानता नहीं कि किस कर्म का फल है। हे भगवान आप जानो, हमें कुछ का पता नहीं है। तो कर्मों का फल होता है, बिना कसूर मार पड़ रही है, इतने पर भी क्या कह रहे हैं कि बधू तो जाने से। दोष नहीं दिया कि बिना कसूर तुम क्यों मारते हो। तो जिस पर मार पड़ती है उसकी धैर्य से चाहिए ऐसा कि दुख देने वाला तो दे नहीं सकता बेचारा, तो मूर्खता से दुख पा रहे। इस वास्ते कितना ही पीछे पड़ जाए, कितना ही दुख दे। मैं एक बात और कहता हूँ, दुख देने वाला दुख नहीं दे सकेगा, सुख देगा। मैंने देखा है ऐसा, मेरे पर देखा है। वो करना चाहता है अनिष्ट, वो है हमारा इष्ट। ये मेरे जीवन की बात है। अनिष्ट करना चाहता है, अनिष्ट होता है। ये हुआ है हमारे, मैंने बहुगा देखा, अनुभव किया। बिल्कुल मान्य है, तभी तो मिटे नहीं, तो मिटे कैसे? अब सुख दुख हो तो मिटेगा नहीं। ना भाव विदित है, सत सत का अभाव होता नहीं, तो दुख मिट सकता ही नहीं। केवल मान्य है, इस बात छोड़ दो। छोड़ते क्यों नहीं? आप छूटता क्यों नहीं? हम कहते हो तू छोड़ते क्यों नहीं? आप ही तो पकड़ते हो। छूटता नहीं कहते हो, मैं कहूँ छोड़ते नहीं। आप छोड़ो, पकड़ना तो मेरे कान पकड़ लेना आए करके। आपने छोड़ लिया, कैसे मिलेगा दुख? उसके मन में वह तो दुख देने का भाव रखने वाला दोषी बनेगा जरूर, वो पापी बनेगा जरूर, बनेगा बनेगा बनेगा, जिसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हुई है। दुख तो दे सकेगा नहीं, पाप जरूर लगेगा। एक बात और मन में आई थी गीता जी को लेकर के कि जो कर्तृत्व अभिमान भी माना हुआ है, अहंता ममता भी मानी हुई है, ये है नहीं। ये मेरे भजन ध्यान करते ही मन में आई थी। सुख दुखदायी परिस्थिति है, वो अपने हाथ की नहीं है। अब बताऊं एक भूल अपनी, बहुत बड़ी भूल, अपने जिससे सुख दुख मिटे
उस उपाय को न करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, सर्वथा निष्फल है। जितना उद्योग होता है परिस्थिति निरंतर, धनवान बन जाए, रोगी है तो निरोग बन जाए, अपमानित तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए, ये परिस्थिति बदलने का उद्योग है, बिल्कुल निरर्थक होगा। क्योंकि अहं करो में वृथाभिमान है, कर नहीं सकोगे आप, इसको बदल नहीं सकोगे आप, जो होने वाला है। इस वास्ते परिस्थिति न बदल करके एक मार्मिक बात बताता हूँ, परिस्थिति का सदुपयोग करो। जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग। किसी बुखार आ गया, घाटा लग गया, लोगों ने अपमान कर दिया, हम कैसे करें? सदुपयोग क्या है कि रोग हो गया तो आपके पाप कटेंगे, अपमान होगा तो पाप कटेंगे, घाटा लगा तो आपके पाप कटेंगे। आपकी बहुत लाभ की बात है, उधर ध्यान नहीं है आपका। कोई कांटा निकाले और हमारे पीड़ा होती है तो कांटा निकालने से पीड़ा तो होती है, कांटा निकलता है, ये पीड़ा मामूली है, कांटा निकलता है, कितना बड़ा भारी काम हो रहा है। ऐसे आपके पाप नष्ट होते हैं, सब साधन सामग्री मैं वो पाप ही नष्ट होते हैं। इतनी बात तो और घनी जगह मिलेगी। मेरे को संतों से बातें मिली है कि पाप नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। पाप नष्ट हो ही जाता, भोगने से आप साफ हो जाएगा, भैंसा है, रोते रोते भोगो तो भी हो जाएगा, परंतु उनका सदुपयोग करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदायी का सदुपयोग क्या है? सेवा करना। अपने पास सामग्री उससे, जिसके पास सामग्री नहीं है उसको सुख कैसे पहुंचे ऐसे करना है, वही वास्तव उद्योग करना है, और वही सुखदायी परिस्थिति का उपयोग है। दुखदायी परिस्थिति का कि सुख की आशा नहीं रखे। सुख की आशा और सुख का भोग ये गलती है मनुष्य की। सुखदायी परिस्थिति में सुख का भोग करता है, गलती होती है, और दुखदायी में सुख की आशा करता है, ये गलती होती है। ये गलती मिटाना सत्संग का काम है। गलती मिटाना सत्संग का काम है की बात, तो उससे ये गलती मिट जाएगी। अब पूछो, प्रश्न पूछो, इसी में पूछो, दूसरा मत पूछो। सुख दुख की परिस्थिति में पूछो। मेरे मन में इतनी प्रसन्नता होती है इस बात को लेकर कि मनुष्य को ऐसा मौका मिला है कि जिससे वो अपना कल्याण कर ले, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए। तुच्छ भोगों में फंस करके समय क्यों बर्बाद कर? और मनसा भोग मिला नहीं, आज दिन तक किसी के मनसाई बात हुई नहीं। एक व्याख्या सुना, बात आ गई बीच में याद। एक व्याख्यानदाता ने कहा कि मनसाई तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, आप कैसे कर लोगे? भाई पूछ रहे हैं, एक दुख देता है उसका प्रतिशोध करने की मनसा आती है तो क्या करना चाहिए? दुख देता है उसका बदला लेने की, प्रतिशोध करने की मनसा आती है तो क्या करना? अपनी ये प्रतिभावना की गलत है, हमारी भूल है कि हम बदला लेना चाहते हैं। बदला क्या लें? हमारे कर्मों का जो फल है वो भुगता कर हमारे को पवित्र कर रहा है। बदला हो तो सेवा करो। आपको अगर बदला चुकाना हो तो उसकी सेवा करो सबसे पहले। अधिक पाप रूपी कर्म को दूर करके आपको निर्मल बना रहा है। जो दुख देने की चेष्टा करता है आपके पापों का फल देकर आपको शुद्ध कर रहा है। उसका बदला लो तो सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, किसी उसे सुखी बनो, आपको उपकार कर रहा है। परिस्थिति को सदुपयोग करना तो ठीक है, हाँ, लेकिन प्रतिकार या प्रतिकूल परिस्थिति यदि आ गई हाँ, तो अगर
तो वर मना मैं कभी करता ही नहीं। पर प्रतिकार करो, धन कमाओ, धन का सदुपयोग करो, कोई विपरीत परिस्थिति न आवे आप रखो, परंतु उनको दूर कर दोगे ये हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने के लिए मना करते, कर्मण्येवाधिकार से कर्म करने के लिए मना करता ही नहीं कभी। करते भी कर्म का पालन करो, कभी नहीं मना करता, करो। परंतु आप सुखदायी परिस्थिति बना लोगे ये हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने की मना ही नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, फल का विचार करता हूँ, फल कभी आपके अधिकार की बात नहीं है। कर्तव्य कर्म करना चाहिए खूब डट करके, अच्छी तरह से, उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए। परंतु किसी को दुख देना, नीचा दिखाना, ऐसी धारणा ये महान गलत है और भयंकर दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकेगा नहीं कभी। नारायण 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 नारायण। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी 22 मई 1990 को प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।